हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आज हम लोग इस वीडियो में बीएमटी का जो मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका हम लोग एक्सरसाइज 7B का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इनवर्स मैट्रिक्स को पढ़ने वाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनवर्स मैट्रिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में हर साल इनवर्स मैट्रिक्स से एक क्वेश्चन 5 से लेके 7 नंबर तक का पूछता है। इस बार भी आप लोगों को इनवर्स मैट्रिक्स का जो क्वेश्चन है वो 100% पूछा जाएगा और 5 से 7 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो 5 से 7 नंबर आपके हाथ में है। 10 मिनट वीडियो को ध्यान से देखो, इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है, कैसे बनता है सीख लो। एक क्वेश्चन बनाएंगे, 2 क्वेश्चन बनवाएंगे और इन्हीं में से ही एक क्वेश्चन 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 10 मिनट इज इक्वल टू 7 मार्क्स आपके हाथ में होगा। इसके बाद इनवर्स मैट्रिक्स का 7B खत्म हो जाएगा। एक नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है 7C उसको पढ़ेंगे और पूरा एमसीक्यू जो है पूरा मैट्रिक्स जो है वो हम लोगों का 10 मार्क्स का एंड हो जाएगा। ठीक, तो अब सबसे पहले हम लोग इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है वो देखते हैं, फिर देखते हैं कि इनवर्स मैट्रिक्स तो कैसे बनाया जाता है। तो बेसिकली ये देखो, इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला होता है, ध्यान से देखना। फॉर्मूला होता है ए के ऊपर ये जो -a लिखा है उसका मतलब होता है इनवर्स मैट्रिक्स। इनवर्स मैट्रिक्स को ए ऊपर -a, ये इनवर्स मैट्रिक्स का सिंबल है। ठीक है, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडीजे ए यानी कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। यहां समझाने के लिए लिखे a का मतलब होता है इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए, एडीजे ए इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। इसके लास्ट वीडियो में एडजॉइंट ए निकालना सिखा दिए थे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद ये है हम लोगों का डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला हो गया, ठीक है, चलो फॉर्मूला लिख लेना। अब हम लोग जो है वो बुक का क्वेश्चन नंबर 17 लेकर के आए हैं। देखो 17 में क्या बोल रहा है, फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। इनवर्स निकालने बोला, हम पॉइंट नंबर 1 बता रहे हैं, 2 और 2। इसके बाद एग्जाम क्वेश्चन नंबर 19 जो है आप लोग खुद से बना लेना। यहाँ एक मैट्रिक्स दिया है ए, दिया है 1 3 3 1 4 3 1 3 4। ठीक है, ठीक है सर, दिया है। तो हम लोगों को निकालने बोला है इनवर्स मैट्रिक्स। अब इनवर्स मैट्रिक्स निकालने बोला है तो सबसे पहले इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला लिखेंगे। ठीक है, तो बताओ इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताएं सर आप। इनवर्स मैट्रिक्स का फॉर्मूला होता है a-1 यानी कि इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडीजे ए यानी कि एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट्स। अब आपके पास 2 ऑप्शन है, आप अगर चाहें तो पहले एडीजे निकालिए यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए, इसके बाद चाहे तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालिए, या पहले डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालिए उसके बाद एडजॉइंट ऑफ ए निकालिए। चॉइस इज योर्स, व्हाट यू वांट टू लाइक, व्हाट यू वांट टू डू, यू कैन डू इट। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एडीजे ए निकालते हैं। ठीक है, और प्रीवियस वीडियो में हम आपको बताए थे एडीजे ए कैसे निकलता है, तो हम बताए थे आप लोगों को एडजॉइंट ए इज इक्वल टू होता है बी का ट्रांसपोज। अब आप बोलोगे सर ये बी कहां से आया, तो हम बोले थे बी एक मैट्रिक्स एज्यूम किया जाता है और मैट्रिक्स बी जो होगा उसके अंदर का सारा एलिमेंट जो होगा वो मैट्रिक्स ए का होगा। हाँ सर, ठीक है, तो चलो सेम सिमिलरली उसी तरीके से मानते हैं। चलो मान लेते हैं यहाँ पे लेट बी इज मैट्रिक्स, बी इज मैट्रिक्स, माना बी इज मैट्रिक्स है हुज एलिमेंट्स whose elements are cofactor of ए, यानी मैट्रिक्स बी को एक मैट्रिक्स माने और बी के अंदर का जो भी एलिमेंट है वो किसके बराबर होगा, वो हम लोगों के जो है वो मैट्रिक्स ए के बराबर होगा। तो आपको मानने का मन करे तो आप एज्यूम कर सकते हैं बी इज इक्वल टू, ये मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते। अब देखो मैट्रिक्स ए का जो भी एलिमेंट्स है ये सारा मैट्रिक्स बी में भेज दो, तो 1 3 1 4 3 1 3 4 भेज दिए। हाँ सर, भेज दिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहीं से स्टार्ट होगा, यहाँ पे नीचे बना सकते हैं। चलो नीचे बनाते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर लेकर के आ जाते हैं। ठीक है, अब जो चीज सिखाएंगे जो हम आप लोगों को पहले भी जो है ये बनाते समय सिखाए थे, एडजॉइंट ऑफ ए एडजॉइंट निकालते समय सिखाए थे, सिमिलरली हम लोगों को वही काम यहाँ पे करना है और सबसे इंपॉर्टेंट काम यही है। ये सीख गए तो सब सीख गए। ठीक है, तो आओ देखो हम लोग इसको सबसे पहले थोड़ा ऊपर किया जाए। हाँ जी, चलो अब देखो ध्यान से, जो हम लोग निकालते हैं हम सबको पता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऊपर ये जो मैट्रिक्स दिया है उसमें हम लोग एक एक डिजिट को छुपाएंगे और हम बताए थे मैट्रिक्स जो होता है इस तरीके से होता है, पहला प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस फॉर्म में चलता है 3 रो और 3 कॉलम का मैट्रिक्स। हाँ सर, अब एक एक करके छुपाएंगे, यहाँ गौर करना, यहाँ ऊपर ये जो मैट्रिक्स ए है वहां गौर करना। सबसे पहले 1 को छुपाएंगे और प्लस में होता है तो ये प्लस लिखेंगे, यहाँ पे लिख दिए प्लस। अब जब 1 को छुपाएंगे तो
वन को रो से भी छुपाओ और कॉलम से भी छुपाओ, बताए थे आप पेन रख के छुपाएं। इसके बाद जो भी एलिमेंट्स बचा उसको क्रॉस क्रॉस मल्टीप्लाई, तिरछा गुना किया जाता है, तिरछा, ठीक है। तो 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16, माइनस 3 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 9, ठीक है। अब प्लस के बाद यहां पे माइनस होगा, ठीक है, 1 को छुपा दिए, 1 मिनट, अब इसको इरेज करते हैं, 1 को छुपाएं। अब सिमिलरली उसी तरीके से जो है वो 3 को छुपाएंगे, यानी एक एक करके सभी रो को छुपाएंगे। पहला रो का पहला कॉलम, पहला रो का दूसरा कॉलम, पहला रो का तीसरा कॉलम, फिर सेकंड रो में आएंगे, फिर थर्ड रो में आएंगे, इसी तरीके से सबको एक एक करके छुपाएंगे। तो अब 3 को छुपाएंगे तो 3 को रो से भी छुपाओ और कॉलम से भी, पेन रख के छुपाना, इस तरह से छुप जाएगा, ठीक। अब बचा क्या, 1 1 3 1 4, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 1 जा 4 होगा, माइनस 3 1 जा 3 हो गया, ठीक है। चलो इसको छुपा दिए। अब ऐसे हम लोग जो है वो नेक्स्ट पॉइंट को छुपाएंगे, यानी नेक्स्ट क्या है भाई, 3 है, तो हम लोग इस 3 को छुपाएंगे, रो से भी छुपाओ, कॉलम से भी छुपाएं, फिर जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो वह एक प्लस होगा, ये तो 1 इंटू 3 करेंगे तो 3 माइनस 4 1 जा 4, ठीक है। ये हम लोगों का हो गया, इसको हम लोग कर देंगे यहां से क्लोज, ठीक। फर्स्ट रो में सबको छुपाएं। अब सिमिलरली ऐसे एक एक करके सेकंड रो में छुपाएंगे और सिमिलरली ऐसे ऐसे करके ही हम लोग थर्ड रो में भी छुपाएंगे। तो चलो सेकंड रो में सबसे पहले 1 को छुपाते हैं, तो ऐसे छुपाए, ऐसे। अब ये प्लस के बाद ये माइनस में होगा तो माइनस लिखे, तो बचा 3 3 3 4, तो 3 चौके 12 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 12 होगा, माइनस 3 तिहाई 9 हो गया, फिर माइनस के बाद प्लस हुआ। अब हम लोग सिमिलरली इसको हटाते हैं, अब हम लोग किसको छुपाएंगे, अब जो है हम लोग छुपाएंगे 4 को, तो 4 को रो से भी छुपाएंगे, 4 को कॉलम से भी छुपाएंगे, तो क्रॉस क्रॉस गुना करेंगे तो 1 गुने 4, तो 4 होगा, माइनस 3 गुने 3, 3 गुने 1 3 होगा, फिर माइनस लिखेंगे, ठीक है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हम लोग किसको छुपाएंगे, यहां से एक एक करके सबको छुपाएंगे ना। अब हम लोग इसको कर देते हैं यहां से इरेज। अब हम लोग छुपाते हैं लास्ट वाले को, किसको छुपाएंगे, 3 को छुपाएंगे, तो 3 को छुपाएंगे तो ये रो से भी छुपेगा, कॉलम से भी छुपेगा, जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 1 जा 3 माइनस 3 1 जा 3 हो गया। अब सेकंड रो में सबको छुपा दिए। अब ऐसे ही हम लोग जो है वो थर्ड रो में छुपाएंगे, तो थर्ड रो में मेरा सबसे पहले क्या है, 1 1 को छुपाएंगे, 1 को रो से भी छुपाएंगे, 1 को कॉलम से भी, तो माइनस के बाद प्लस होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 3 तिहाई 9 हो जाएगा, माइनस 3 चौके 12 हो गया, ठीक। फिर प्लस के बाद माइनस हो गया। अब हम लोग यहाँ से 3 को छुपाएंगे, ठीक है। तो चलो इसको पहले इरेज कर देते हैं। चलो 3 को छुपाएंगे तो 3 को रो से भी छुपाएंगे, कॉलम से भी। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 3 होगा, फिर लास्ट में प्लस होगा। अब एक सबसे लास्ट में रो बच गया है, सबसे लास्ट का डिजिट बच गया है 4, 4 को छुपाएंगे तो 4 को रो से भी छुपाएंगे, कॉलम से भी छुपाएंगे, तो जो बचा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 माइनस 3, जो बचा मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3। आ गया समझ में। इस तरीके से जो है, जैसे हम लोग पहले एडजॉइंट ए निकालते थे, सिमिलर वैसे ही करेंगे, हम कुछ नहीं किए हैं, ठीक है। मैट्रिक्स जो है, इन्वर्स मैट्रिक्स निकालने का एक डायरेक्ट तरीका भी होता है, लेकिन हम डायरेक्ट तरीका के लिए कभी आप लोग को प्रेफर नहीं करेंगे। डायरेक्ट तरीका से मत बनाना, क्योंकि उससे जो है वो हर क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर इस कॉन्सेप्ट से बनाएंगे तो हर क्वेश्चन का आंसर जरूर आएगा। चलो अभी तक मेरा जो है ये एडजॉइंट ए जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है। तो कंप्लीट करने के लिए क्या करेंगे, तो सिमिलर है, अब इन सबको जो है हम लोग चलो प्लस माइनस कर देते हैं, प्लस माइनस करते हैं तो ये 16 में से 9 घटेगा तो ये हम लोगों का 7 होगा। सबको प्लस माइनस कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे -1 बचेगा, ये यहाँ पे हम लोगों का -1 बचेगा। इसके बाद ये हम लोगों का -3 होगा, यहाँ पे ये हम लोगों का 1 होगा। इसको प्लस माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का 0 होगा। इसको प्लस माइनस करेंगे तो हम लोगों का ये -3 होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो ये हम लोगों का 0 होगा। इसके बाद यहाँ प्लस माइनस करेंगे तो ये 1 होगा। तो ये हम लोगों का क्या निकल के आया, बी। हम लोग को तो बी नहीं चाहिए, हम लोगों को तो भाई क्या चाहिए, एडजॉइंट ए चाहिए। तो ये जो अब हम लोगों का ये जो बी निकल के आया है, अब हम लोग इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे। तो अब लिखे देते हैं नाउ ए डी जे ए, यानी एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, हमको पता है एडजॉइंट ए इज इक्वल टू बी का ट्रांसपोज। तो यहाँ जो हम लोग इस मैट्रिक्स बी को जो निकाले हैं इसको ट्रांसपोज कर दो। ट्रांसपोज का मतलब होता है सर जो रो है उसको कॉलम में बदल दो। ट्रांसपोज का मतलब है रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम। तो ये जो पहला रो है 1 - 1 7 - 1 -1 रो में है, इसको कॉलम में बदलो। तो कॉलम में लिखेंगे 7 - 1 -1 हुआ। अब जो सेकंड रो है -3 1 0 रो है, इसको कॉलम में लिखो, ठीक है। तो हम लोगों का -3 1 0। अब ये जो थर्ड रो है -3 0 1, इसको कॉलम में लिखो तो -3 0 1। इज इट ओके?
ओके, ये हम लोगों का जो है एडजॉइंट ए निकल गया। अब एडजॉइंट ए निकला, अब फॉर्मूला क्या था, तो अगर ऊपर फॉर्मूला याद है तो बताए थे इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए डीजे ए, एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ए तो निकल गया, अब ए का डिटर्मिनेंट्स निकालना है। तो ए का डिटर्मिनेंट्स अब कैसे निकलेगा, तो ए का डिटर्मिनेंट्स अच्छा से समझा पाए इसलिए आपको देखो यहां पे जो है हम उसी क्वेश्चन को एक बार और लेकर के आ गए हैं, ताकि एडजॉइंट ए इसको नहीं देखना, ये क्वेश्चन तो आपको बनाना है, इसको देखना, ये हम लोगों का मैट्रिक्स है। अब ए डिटर्मिनेंट्स कैसे निकलता है, तो बार बार ऊपर ना देखना पड़े इसलिए हम यहाँ नीचे इस क्वेश्चन को दोबारा कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है। तो अब निकालते हैं ए का डिटर्मिनेंट्स, ए डिटर्मिनेंट्स। तो ए डिटर्मिनेंट्स कैसे लिखता है, लिखना है सिंपल, वो जो मैट्रिक्स ए था सबसे ऊपर में जो मैट्रिक्स ए दिया था उसको क्या करो, एक एक करके या तो रो को छुपाओ या एक एक करके कॉलम को, यानी एक एक करके या तो इस रो को छुपाना आपका मन, या एक एक करके आप इस कॉलम को छुपाना, दोनों में से एक को छुपाना है, दोनों को नहीं, या तो रो का एक एक पॉइंट छुपाना या तो फिर कॉलम का एक एक पॉइंट, दोनों में से आपको जो छुपाने मन करे छुपाओ, आंसर निकल के वही आएगा। लेकिन सजेस्ट करना रो या कॉलम में जिसमें सबसे छोटा छोटा डिजिट होगा उसको छुपाना। तो भाई हमको कॉलम में 1 1 1 दिख रहा है, तो चलो एक काम करते हैं कॉलम में को छुपाते हैं। बस कॉलम को इसलिए छुपा रहे हैं ताकि कैलकुलेशन करने में जो है वो इजी है, ठीक। अब देखो ध्यान से समझना, तो हमको पता है ये प्लस में होता है, ये माइनस में, ये प्लस में, 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 इस फॉर्म में होता है। तो हम छुपा रहे हैं रो को, हाँ सर छुपाओ रो को, सबसे पहले छुपा रहे हैं 1 को, तो यहाँ पे 1 मेंशन करेंगे और 1 होगा प्लस में, ठीक। अब जब रो 1 को छुपा रहे हैं तो 1 को छुपाओ, इस तरह से छुपाओ, रो में भी छुपाओ और 1 को कॉलम में भी छुपाओ, और सिमिलर जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो बचा उसको क्या करो भाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। तो बचा क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 4 मल्टीप्लाई होगा, 3 3 मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 4 चौके 16 माइनस 4 चौके 16 माइनस 3 तिहाई 9, ठीक। इसके बाद हो गया। अब उसके बाद नीचे वाले को छुपाएंगे, आपको मन करे तो रो में छुपाओ, हम कॉलम में छुपा रहे, ठीक। तो अब हम लोग किसको छुपाएंगे, यहां पे सपोज कर लो अब हम लोग छुपाते हैं 1 को, रुकिए जी, अब हम लोग छुपाते हैं यहां से 1 को, इसको छुपाएंगे, ठीक। तो प्लस के बाद 1 माइनस में जाएगा, 1 को छुपाएंगे, तो 1 को रो से भी छुपाओ और कॉलम से भी, और जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो 3 चौके 12 हो गया, माइनस 3 तिया का 9। अब उसके बाद फिर आएंगे नीचे प्लस, तो अब हम लोग नीचे वाले को छुपाएंगे, अब हम लोग किसको छुपाएंगे भाई, नीचे वाले को छुपाएंगे। तो नीचे में हम लोगों का क्या है, नीचे में हम लोगों का है 1, 1 को छुपाएंगे, तो 1 के बाद जो बचा उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 तिहाई 9 माइनस 3 चौके 12। समझ में आ गया। अब इसको सोल्व कर देंगे, अब इसको सोल्व करते हैं तो ये 1 हो गया इंटू 19 16 से जो है जब हम लोगों का 9 घटेगा तो ये 7 बचेगा, ये -1 इंटू 12 में से 3 घटेगा 3 बचेगा, प्लस 1 इंटू 9 माइनस 12 करेंगे तो ये हो गया -3। अब सोल्व करेंगे तो ये हो गया 7 - 3 इज इक्वल टू 7 माइनस 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 1। अब देखो सबका वैल्यू हमको पता चल गया, ठीक है। हम लोग का ये जो है हम लोगों का एडजॉइंट ए भी निकल के आ गया और ए डिटर्मिनेंट्स भी आ गया। अब जब दोनों आ गया तो चलो फॉर्मूला में डाल देते हैं। यहाँ पे लिखते हैं हम लोग 100 लिखते हैं हम लोग, इनवर्स मैट्रिक्स ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट्स, होता है ना फॉर्मूला। अब बताओ एडजॉइंट ए जो हम लोग ऊपर निकाले हैं वो क्या था, तो देखो यहाँ जो हम लोग अभी एडजॉइंट ए निकाले, देखो यहाँ ये रहा 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1। तो इसको लिख देते हैं, इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। तो जो आया था वो लिखते हैं 7 - 3 -3 -1 1 0 -1 0 1, ठीक है। और इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे भाई, डिवाइड करेंगे हम लोग अभी जो हम लोगों का निकल करके आया था, इसको यहाँ से हटाते हैं, जो हम लोगों का निकल के आया था डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए तो 1 आया था, तो 1 से डिवाइड करेंगे तो बेसिकली यही ना निकल के आएगा 7 - 3 -3 -1 -1 1 0 -1 0 1, ये हम लोगों का निकल करके आ गया आंसर। अच्छा, इस क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो 1 आया, हर क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए जो है वो 1 नहीं आएगा, अलग अलग आएगा। हो सकता है किसी क्वेश्चन में 2 आएगा, अगर 2 आएगा तो 2 से डिवाइड कर देंगे। हो सकता है किसी किसी क्वेश्चन में 22 आएगा, 21 आएगा, 24 आएगा, 7 आएगा, मतलब कुछ भी डिजिट आ सकता है। अगर डिवाइड लगता है तो डिवाइड लगा देना, अगर डिवाइड नहीं लगता है तो छोड़ देना, जो बचेगा वही आंसर हो जाएगा।
आया बात समझ में? ठीक है, तो अब देखो ये हम लोगों का तो क्वेश्चन नंबर क्या था भाई, 17 का क्वेश्चन नंबर 1 था, ये 17 का क्वेश्चन नंबर 2 है, आप लोगों के लिए छोड़ दे रहे हैं। सिमिलर अभी जिस पैटर्न में बताएं उसी पैटर्न में आप लोग जो है वो 17(2) को बनाइएगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 बनाइएगा, बस हो गया। इतना क्वेश्चन इनवर्स मैट्रिक्स का कर लेना, बस आपके हाथ में 5 से लेके 7 नंबर आपके हाथ में है जो आपको एग्जाम में मिलेगा। और डेफिनेटली इनवर्स मैट्रिक्स पूछा जाता है और इस साल भी अनडाउटेडली इनवर्स मैट्रिक्स आप लोगों को पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छा से बनाना, अच्छा से रिवीजन करना और अच्छा से एग्जाम के लिए इसको प्रिपेयर करके जरूर रखना। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में जो एक्सरसाइज 7C है एमसीक्यू वाला वो पढ़ेंगे और फिर खत्म हो जाएगा। ठीक, इसके बाद अगर आपको कोई और सब्जेक्ट पढ़ना है तो उन सबका भी वीडियो अपलोडेड हो रहा है, जैसे अकाउंटेंसी हो गया, आपका इंग्लिश हो गया या बीएसटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, तो वो सब भी अगर पढ़ना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन में या तो फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में जा करके भी जो है आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।